नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जितने भी आपके कमेंट होते हैं मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं और कोई भी वीडियो जब भी मैं बनाता हूं तो आप सभी के कमेंट पर आधारित या फिर आप सभी के जो भी सवाल होते हैं या फिर आपने जो भी कमेंट के माध्यम से चीज़ें बताई होती है उनको हम ज़रूर शामिल करते हैं। साथ ही साथ जो आयोग से ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी दिया था उसके बारे में हम आपको 2 बार क्लेरिफाई कर चुके हैं। रिजल्ट को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। एक रीज़न आप देखेंगे तो जून के लास्ट में पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन भी आयोग को जारी करना है और जिसमें थोड़ा सा कार्य है आयोग को करना इसमें। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो परीक्षाएं करवाई जानी है जुलाई में उसको लेकर के या फिर एक आपका रिजल्ट हो गया और इसके अलावा 2-3 परिणाम और भी है यूपी ट्रिपल एससी में। सभी आयोग को सभी परिणाम जो है सितंबर तक हर हाल में जारी करने हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट आपका ही आना है और ये रिजल्ट आपका जून में ही आने वाला था। पहले स्टार्टिंग में तो बोला गया था जुलाई में आएगा, फिर अचानक से शासन का निर्देश आता है कि नहीं आपका रिजल्ट जून में ही जारी कर देना है। 15 जुलाई तक आपको नियुक्ति पत्र वितरण करके जुलाई में ही आप सभी को ज़िले भी आवंटित कर दिए जाएंगे, मतलब आपकी फाइनल जो है पोस्टिंग भी हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक से आयोग में यूपी ट्रिपल एससी आयोग की बात कर ले तो कब कौन सा नया बदलाव देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप में ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स में भले ही सीटें लगभग 1600 के आसपास कुछ हैं ओबीसी की 9212 में से, लेकिन जितने भी ओबीसी के हाई गुणांक या हाई मेरिट वाले कह लीजिए आप, जितने भी हाई मार्क्स वाले होंगे सभी के सभी कैंडिडेट्स अनरिजर्व की क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करेंगे मेरिट में आने पर अनरिजर्व की सीटों पर ओवरलैप करेंगे। तो आप केवल ये मत सोचिए कि आपके लिए सीटें केवल 1600 हैं। अनरिजर्व में जितनी भी सीटें आप ओवरलैप करेंगे वो सीटें भी आपको ही प्राप्त होंगी। एएनएम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया, किसी टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट लिया गया, इस प्रकार की बहुत शिकायतें देखने को मिली है। और जो जीएनएम वाला हमने आपको पहले भी बताया था तो आप लोग कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी आप पिछले 3-4 वीडियो पर कमेंट जाके देखेंगे, बहुत कमेंट, लगभग 15-16 कमेंट ऐसे मैं पढ़ चुका हूँ जिसमें बताया गया है कि हमारे सामने जो केवल जीएनएम थे उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर के बोला गया कि आपका हो जाएगा, आप जाओ। इस प्रकार से उन लोगों ने बताया है। ऐसा नहीं कि एएनएम है तो एएनएम के ही डॉक्यूमेंट्स देंगे, फिर जीएनएम से क्या मतलब है। मान लीजिए किसी ने एएनएम किया हो जीएनएम भी किया हो, लेकिन जब उनके पास एएनएम है तो एएनएम के ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने थे, जीएनएम का वहाँ पे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर जिन लोगों ने जीएनएम के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना डीबी करवाया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आयोग की गाइडलाइंस है या फिर एलिजिबिलिटी को लेकर के जो अर्हता है उस पर ही सवाल खड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा आप सभी परेशान है रिजल्ट को लेकर के हो रहे हैं। रिजल्ट आपका समय से आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जुलाई के लास्ट में नहीं जाने वाला है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी और ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा यही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। और जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है उनके जितने नंबर होते हैं वही कट ऑफ होती है। आपकी भर्ती में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है सीटों की तुलना में। अदरवाइज़ आप किसी भी, अभी आप जो रिज़ल्ट अभी हाल में आया है जूनियर असिस्टेंट 2016 का, उसमें आप देखेंगे 535 कुछ सीटें थी और लाखों में वहाँ पर आवेदन आए हुए थे। तो सोचिए कि वहाँ पर अगर कट ऑफ अगर 79 गई है जनरल की तो वहाँ पर समझ में आता है। लेकिन आपके यहाँ कट ऑफ 40 बहुत अधिक जाएगा तो 40, हालांकि हमने 38 से लेकर के 43 तक बताया हुआ है या शायद 39 से लेकर के 44 तक बताया हुआ है। तो 40 के से जिनके कम नंबर भी है आपको परेशान निराश नहीं होना है। न्यूज़पेपर में कोई मिसप्रिंट नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर की भी जानकारी अनुमानित होती है। बाकी उसी न्यूज़पेपर में एक तरफ हमने आपको दिखाया भी था कि चेयरमैन प्रवीण कुमार सर ने ये भी बोला था कि यूपी एएनएम का रिजल्ट हम जल्द घोषित करेंगे। उन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि जुलाई के लास्ट में। तो न्यूज़पेपर वाले अपने हिसाब से थोड़ा सा वो लोग अनुमान भी लगा लेते हैं कि जुलाई लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। कल देखेंगे आपकी एक और भर्ती है स्टाफ नर्स की जो कि लोक सेवा आयोग से है। वहाँ सब कुछ तैयार है, सब कुछ हो चुका है। वहाँ पर केवल ज्वाइनिंग करवानी है। ज्वाइनिंग के लिए वे अभ्यर्थी 5-6 महीने से भटक रहे हैं, मतलब उनका रिजल्ट वगैरह सब जारी हो चुका है, केवल उनको फाइनल ज्वाइनिंग करवानी है। तो आपकी भर्ती का रिजल्ट आए तो आए, लेकिन उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर, नहीं तो फिर ज्वाइनिंग में भी बहुत समय लग जाता है। फिर उसमें और भी ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं फिर ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, कैसे होगा।
आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी गलतियाँ हैं, जैसे 12th के 10th के या फिर एएनएम का जो डॉक्यूमेंट दिया है, थोड़ा बहुत अगर कोई मिस्टेक है, अगर आप उसमें, जैसे हमने तो बताया था आप सभी को कि किस प्रकार से करना था, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसके बावजूद, तो आप, अगर आपने एफिडेविट भी नहीं दिया है, उन गलतियों, अगर आपने प्रपत्र केवल सही से भरा होगा, जो 4 प्रपत्र थे, प्रपत्र 1, 2, 3 और 4, 7 पेजेस का, अगर वो आपने बिल्कुल सही से ही भरा है तो 100% जो है आपका डीबी में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रपत्र बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि प्रपत्र भरवाने का मतलब ही था कि आपसे चरित्र नहीं लिया गया, आपसे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वगैरह नहीं लिया गया, क्योंकि आपसे स्व घोषणा पत्र भरवा लिया गया कोविड वाला, आपसे 2 फोटो स्व प्रमाणित करके मांगा गया, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको खुद स्व प्रमाणित करने थे, तो किसी से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रमाणित नहीं करवाना था। कुछ लोग आपको बता रहे थे उस टाइम पर भी कि अपने एचओडी से करवाइए, प्राचार्य से करवाइए, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि आपको किसी से कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाणित नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद से एक सिग्नेचर करना है आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पर, जो आपकी फ़ोटोकॉपी हैं। बाकी जो प्रपत्र थे उन पर जहाँ आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला गया था वहाँ पर आपके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अटेंडेंस सीट वाला जो प्रोफार्मा था उस पर भी कुछ लोगों के सिग्नेचर छूट गए थे। खैर, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, हालांकि ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपसे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी पहुंचे। आपका जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आंसर की, फिर ऑब्जेक्शन, फिर रिवाइज्ड आंसर की, फिर रिजल्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अब जो है फाइनल रिजल्ट। तो अभी तक हमने आपको जो कुछ भी जानकारी दी है उसमें कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं दी गई है। सारी जानकारी जब सही होती है, पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, तभी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और फाइनल जो रिज़ल्ट आपका है वो PDF फॉर्म में होगा, उसमें रोल नंबर आपके होंगे, उसमें नाम या आपके मार्कशीट या अंक आपके उसमें शो नहीं होते हैं, और कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनती है। और संविदा कर्मी हो या फिर नॉन संविदा कर्मी हो, सबकी मेरिट एक साथ बननी है। एक मेरिट का मतलब है कि किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, सबकी, यानी आपके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर सबकी मेरिट एक साथ बनेगी। संविदा कर्मी जो होंगे उनके थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे उनके अनुभव के आधार पे, तो उनके टोटल मार्क्स वो देखे जाएंगे। अधिमानी अर्हता वाला जो है वो मेरिट में उनको प्रेफरेंस मिलता है, बट किसी संविदा कर्मी या नॉन संविदा कर्मी यानी फ्रेशर को उसमें किसी को प्रेफरेंस कोई नहीं मिलना है। जाति कोई पुराना दिया है आपने, या फिर अगर आपका जाति वैलिड नहीं होता है या फिर EWS वैलिड नहीं होता है, तो आपको जनरल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिनके भी कम नंबर है आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था, और लगभग जो है 13,000 से लेकर के 13,500 अधिकतम 14,000 तक एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं फाइनली, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में फाइट करेंगे, और जहां से 9,212 पदों के लिए कैटेगरी वाइज अंतिम जो है रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। जिनको भी आयु सीमा वाली छूट थी, या तो आपकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, या फिर जनरल EWS होंगे तो आपको अपने संविदा कर्मी के अनुभव के आधार पर आपको जितने साल का एक्सपीरियंस उतने साल का आपको आयु सीमा में छूट मिलना है। किसी ने कोई नया डॉक्यूमेंट्स दिया होगा लेकिन उसके साथ पुराना डॉक्यूमेंट्स होगा, तभी आपका वह डॉक्यूमेंट्स वैलिड किया जाएगा। 5/1 के पहले का जो डॉक्यूमेंट्स होगा, GNM वाला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन GNM की जो चीज़ें आप लोग बता रहे थे तो वही चीज़ें हमने भी आपको बताई है। और ANM रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है 5/1 के बाद वाला, अभी उस पर कोई आयोग ने डिसाइड नहीं किया है कि उसमें वो क्या करेंगे। अगर उसमें वो कर लेते हैं तो लगभग 600-700 कैंडिडेट्स आपके साथ और शामिल हो जाएंगे, जो कि फाइनल मेरिट के लिए फ़ाइट करेंगे। लगभग 600-700 के आसपास उनकी टोटल संख्या हो सकती है, या फिर 700-800 तक, 1000 के अंदर ही उनकी संख्या लगभग। जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट आने के बाद आप मान के चलिए कि अगर आयोग ने अगर कार्य समय पर किया तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर अंदर, मैक्सिमम 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है फाइनली। देखिए, कमेंट आपका आया हुआ है कि अध्यक्ष ने नहीं कहा कि अगले महीने आएगा, जल्द आएगा ऐसा कहा। बिल्कुल यही बात मैं कल से मैं कह रहा हूँ कि आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार सिंह का बयान आप सुनिए। उन्होंने यही बोला है कि जुलाई में नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपका रिजल्ट हम जल्द घोषित करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। उसी आधार पर न्यूज़पेपर वालों ने एक खबर छाप दी कि आपका जो रिजल्ट है जून में नहीं आएगा, बल्कि आपका जो रिजल्ट है जुलाई में आएगा। जुलाई लास्ट लिख दिया उन लोगों ने। आपका रिजल्ट जून में आने की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि एकदम रिजल्ट आपका आ ही नहीं सकता है, और आपका जो रिजल्ट है 10 जुलाई या 15 जुलाई के पहले पहले आ जाना चाहिए। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये लोक सेवा आयोग से भर्ती है स्टाफ नर्स की। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं
कि इनकी जो है सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहीं से जॉब छोड़ करके यहाँ पे एनओसी लेकर के यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था। सब लोग जो है परेशान है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती में। और इसके अलावा देखेंगे कल एक रिजल्ट आया हुआ है UP-SSC से। कल एक परीक्षा पोस्टपोन हुई, माफ़ी चाहूँगा, कल एक परीक्षा जो है स्थगित की गई है और उसकी नेक्स्ट डेट अभी तक जो है डिसाइड नहीं की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए और UP-SSC से अब जो नई नोटिस जारी हो वो आपके रिजल्ट को लेकर के हो। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।